आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने ललितपुर में चुनावी जनसभा से किया खिताब और बीजेपी प्रत्याशी के लिए लोगों से की वोट की अपील। सिद्धार्थनगर में इंडिया गठबंधन में दिखी खींचतान। आम आदमी पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष ने लगाया अनदेखी का आरोप। झांसी में बदमाशों ने व्यापारी से की थी 28 लाख रुपए की लूट। मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और दुनिया में मशहूर नजीबाबाद में दरगाह आलिया नज़फ़े हिंद की सालाना मजलिसों को लेकर तैयारियां हुई तेज। डीएम अंकित अग्रवाल और एसपी नीरज कुमार जादौन ने की बैठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के ललितपुर में तुवन प्रांगण में एक जनसभा से खिताब किया। उन्होंने लोगों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अनुराग शर्मा को वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी, अखिलेश सहित इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव चांदी के चम्मच लेकर पैदा होने वाले राहुल बाबा और अखिलेश यादव और साथ में चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी का चुनाव है। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने काम किया है, गरीबों को घर दिया है, 5 लाख का मुफ्त इलाज, फ्री राशन भी दिया है। देश में कई एक्सप्रेसवे और मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट की सौगात दी है। हर गरीब को गैस का सिलेंडर, घर में बिजली, शौचालय, 5 लाख तक की दवाई है और 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी ने किया। ललितपुर वालों, आप सभी को कोरोना का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है? जरा दोनों हाथ मिलाकर बताओ। लगा है ना? 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? जोर से बोलो, देना पड़ा है। मोदी जी ने पूरे देश के 130 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थानीय समाजवादी पार्टी के विधायक पर गंभीर आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही इंडिया अलायंस के सहयोगी हैं। ऐसे में सहयोगी द्वारा ही अनदेखी का आरोप चर्चा का मुद्दा बन चुका है, साथ ही बहुत से सवाल को भी जन्म दे रहा है। प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा डुमरियागंज विधायक पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया गया है। क्षेत्र के अंदर आम आदमी पार्टी को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही थी। लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तौर तरीकों से आम आदमी पार्टी के विषय में तमाम तरह की भ्रांतियां डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहे थे। जबकि सच्चाई ये है कि इंडिया अलायंस के एक मजबूत सहयोगी के तौर पे आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। लेकिन डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र के अंदर आम आदमी पार्टी मजबूत होने के बाद भी समाजवादी पार्टी, जो हमारी प्रमुख सहयोगी पार्टी है इंडिया अलायंस की उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके स्थानीय नेतृत्व के द्वारा आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेताओं की उपेक्षा की जा रही थी। और फिर सूत्रों के आधार पर पता चल रहा है कि उन्हीं लोगों के द्वारा तमाम तरह की चर्चाएं जनता के बीच में की जा रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी में पिछले 14 तारीख को अपाचे सवार बदमाशों ने एक व्यापारी के 28 लाख रुपए लूट लिए थे, जिस घटना के खुलासे के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस द्वारा पुलिस पार्टी का गठन किया गया था और लूट के खुलासे करने के लिए टीम को लगा दिया गया था। बीते दिन पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगी, जबकि 2 और बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इन लोगों ने जो लूट की घटना को अंजाम दिया है, उसमें अय्याशी के लिए लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इन लुटेरे से लूट की रकम भी बरामद कर ली गई है और सभी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है।
जिन लोगों ने ये घटना की है वो हिस्सा बांट करने के लिए जाबरा की तरफ से गुजरने वाले हैं। उसी दौरान जब दो टीम बना करके इनकी घेराबंदी की गई तो बदमाशों ने मोटरसाइकिल की आड़ लेकर के पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए थे तथा एक बदमाश को मौके से ही पकड़ा गया था। इनसे कुल 25,20,000 रुपये बरामद हुए थे। इनके विरुद्ध जो कल की घटना थी उसमें भी FIR पंजीकृत किया गया है और इन सभी को जेल भेजा जा रहा है। जो घायल हुए थे कल उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया, उनका इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के झांसी में सियासी पारे के साथ साथ गर्मी का पारा भी तेज है, लेकिन झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों का पारा भी बेहद तेज नजर आ रहा है। झांसी के मेडिकल कॉलेज की कोविड बिल्डिंग में स्थित प्लास्टर और सर्जिकल वार्ड में जूनियर और सीनियर डॉक्टर आपस में भिड़ गए। झांसी के मेडिकल कॉलेज की कोविड बिल्डिंग में स्थित प्लास्टर डॉक्टरों की लड़ाई का ये वीडियो मरीज के तीमारदारों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। यूपीएससी 2023 में 9वीं रैंक हासिल करने वाली नौशीन सिद्दीकी और काला नमक चावल के लिए मशहूर पद्मश्री डॉक्टर रामचेत चौधरी को सम्मानित किया गया है। गोरखपुर में इमामबाड़ा स्टेट के सज्जादा नशीन और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य सैयद अदनान फारूक शाह मियां साहब ने यूपीएससी 2023 की परीक्षा में पूरे देश में 9वां स्थान प्राप्त करने वाली गोरखपुर की रहने वाली नौशीन सिद्दीकी और काला नमक चावल के लिए मशहूर और पद्मश्री डॉक्टर रामचेत चौधरी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मियां साहब ने कहा कि नौशीन सिद्दीकी और डॉक्टर रामचेत चौधरी दोनों लोगों ने शहर का मान बढ़ाया है। नवयुवक हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या संदेश होगा? मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है सेल्फ बिलीफ, अपने ऊपर विश्वास करना कि हम ये कर सकते हैं। तो ये चीज़ अगर जब आ जाती है तो बहुत आसान हो जाता है आगे का रास्ता। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि किसी भी जो टॉपर्स हो जाते हैं वो कुछ चीज़ें उनकी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी चाहिए, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और उसके हिसाब से चीज़ें। हम तो यहाँ के किसान काला नमक के जो मुरीद हैं उनको हम डेडिकेट करते हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया कि जो 2000 हेक्टेयर पर जिसकी खेती सिमट गई थी वो अब 80,000 हेक्टेयर में आ गई है। कहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद के खुर्जा में पंजाब नेशनल बैंक के तारों में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बैंक में आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सिकंदराबाद और बुलंदशहर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर पानी डालकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि बैंक के अंदर फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, लैपटॉप और अन्य दस्तावेज जलकर राख हो गए हैं। बैंक में रखा कैश सुरक्षित बताया जाता है। अग्निशमन विभाग के अधिकारी और बैंक अधिकारी जाँच में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में जिला अस्पताल में बने टीबी वार्ड की पुरानी बिल्डिंग में दिन के समय आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की खबर से वार्डों में भर्ती मरीज इधर उधर भागने लगे, जिसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। मौके पर दमकल विभाग की 3 गाड़ियां पहुंची और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तीन गाड़ियां हैं, 2 सिविल लाइन से मंगाया गया, 1 पुलिस लाइन से। आगे सूचना पाते तत्काल रूप से हम लोग पहुंच गए। 2 मिनट के अंदर वो 2 से 3 मिनट लगा होगा। आग भयंकर चल रही थी, काली धुआं निकल रहे थे। तत्काल रूप से मेरे तीनों गाड़ियां सब कर्मचारी मिलकर तत्काल रूप से जो है वहाँ पर कार्रवाई की, आग शीघ्र बुझ गई। किसी जनहानि की नहीं है पूरा। उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में उस वक्त कोहराम मच गया जब एक 5 साल के बच्चे का शव उसी के घर में पड़ा मिला। यही नहीं, हत्यारोपी के द्वारा दीवार पर चिपकाए गए एक कागज में लिखा गया कि अब शांति मिली है आत्मा को। घटना की सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। कला से ये सूचना प्राप्त हुई कि गांव के रहने वाले तेजपाल पुत्र ओमपाल के 5 वर्षीय बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। इस पर पुलिस के उच्च अधिकारियों एवं थाना पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। जो मौका मुआयना किया गया, जो घटनास्थल है वहाँ से एक चिट्ठी जिसमें कुछ मंत्रोच्चार वगैरह लिखा हुआ है, इसके अलावा कुछ पूजा का सामान और अन्य एविडेंस बरामद हुए।
पुलिस को प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये तंत्र विद्या से जुड़ा हुआ मामला है और बच्चे की डेड बॉडी अपने ही घर में मिली है, तो किसी न किसी घर वालों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस ने इसमें सभी तथ्यों पर जांच शुरू कर दी है और इसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई के उपरांत जो कॉज ऑफ डेथ आएगा उसके अनुसार प्लस जो अन्य सर्कमस्टांसेज है उनके अनुसार मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक। नजीबाबाद में विश्व प्रसिद्ध दरगाह है आलिया नज़फ़-ए-हिंद का सालाना मजलिसों को लेकर डीएम अंकित अग्रवाल और एसपी नीरज कुमार जादौन ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की है। अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ज़ायरीनों को किसी तरह की कोई भी परेशानी न हो पाए और मजलिसों में बिजली, पानी और साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए। एसपी ने कहा कि पुलिस विभाग की बेहतर व्यवस्था दरगाह पर रहेगी और सीसीटीवी कैमरे में ज़ायरीनों की निगरानी की जाएगी। वहीं दरगाह के अध्यक्ष इरम अली जैदी और सचिव मौलाना कसीम अब्बास दरगाह पर अपनी तैयारियों को लेकर विस्तारपूर्वक बताया और प्रशासन से मिल रहे सहयोग के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है। दरगाह पर 23 मई से 26 मई तक मजलिसों का आगाज़ रहेगा और देश विदेश से आने वाले ज़ायरीनों के लिए दरगाह कमेटी की तरफ से अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं। वहीं डीएम और एसपी ने दरगाह कमेटी के साथ मौला अली के रोज़े पर चादरपोशी की और मुल्क के लिए दुआ मांगी। एसपी ग्रामीण रामर्ज, उपजिलाधिकारी नजीबाबाद, उपजिलाधिकारी नगीना, सीओ नजीबाबाद और सीओ नगीना तहसील का स्टाफ, ब्लॉक अधिकारी, अग्निशमन और नगर पालिका के लोग भी मीटिंग में मौजूद रहे। जोगी रमपुरी में जो 23 से लेकर 26 तारीख तक जो 4 दिवसीय कार्यक्रम है उसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग आयोजित की गई। इसमें तमाम जो विभाग है उनका जो अभी तक प्रगति हुई है उसकी समीक्षा की गई। इस संबंध में पुलिस विभाग को बताया गया है यहाँ पर आए हुए तमाम क्योंकि गर्मी का बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी चल रही है और 4 दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी की संभावना है, गर्मी होने की संभावना है। इसके लिए जो हीट स्ट्रोक है उसके संबंध में स्पेशल हम लोगों ने टीम लगाई है जिसमें वॉलंटियर्स भी रहेंगे। स्टेचेस की पर्याप्त व्यवस्था कराई गई है। जोगी रामपुरी एक बहुत ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ पे सालाना उर्स का आयोजन किया जाता है। इसी की तैयारी के संबंध में यहाँ पे बैठक की गई थी। यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु अलग अलग देशों से और अलग अलग राज्यों से भी आते हैं। यहाँ समस्त व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है कि सफाई किस प्रकार की जाएगी, ट्रैफिक की व्यवस्था। इसमें आज विभागीय मीटिंग हुई थी, प्रशासन द्वारा मीटिंग की गई थी। 23 तारीख से 26 तारीख तक की ये मीटिंग मजलिसों के सिलसिले में मीटिंग हुई थी। उसमें डीएम साहब, कप्तान साहब, SPRA साहब, पूरा ज़िले का प्रशासन जो था वो मौजूद था यहाँ और प्रशासन ने व्यवस्था को देखते हुए जो है वो पूरी नज़र रखी है। और सहारनपुर के थाना जनकपुर इलाके में खान आलमपुरा में तेज़ रफ्तार कार ने एक स्कूटी सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में खान आलमपुरा का ही रहने वाला युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को हायर सेंटर रेफर किया गया है, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जाँच में जुटी है। जबकि दूसरी घटना थाना ननौता इलाके के देवबंद मार्ग पर सीसीटीवी में कैद हुई है, जहां तेज रफ्तार कार ने एक बाइक सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। कार की टक्कर से दूर जाकर गिरा बाइक सवार और घायल हो गया। बाइक सवार गांव ठसका निवासी बताया जा रहा है और दोनों ही हादसों का सीसीटीवी सामने आया है, जहां तेज रफ्तार से चलना हादसों का कारण बनता जा रहा है। गर्मी के तेवर बढ़ रहे हैं। गर्मी के साथ मौसमी बीमारी भी चरम पर हैं। खासतौर पर मासूम बच्चे और बुजुर्ग गर्मी की चपेट में आ रहे हैं। बच्चों में डायरिया, बुखार, निमोनिया, उल्टी और दस्त की शिकायत देखने को मिल रही है। सहारनपुर में सरकारी अस्पताल से लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चे बड़ी संख्या में भर्ती हैं। बाल रोग विभाग में रोजाना 100 से 150 बच्चों की OPD हो रही है, जबकि 25 से 30 बच्चों को गंभीर हालत में भर्ती किया गया है और हालांकि 2 से 3 दिनों में बच्चे ठीक भी हो जा रहे हैं। और बांदा जिले के बबेरू कोतवाली इलाके के अंतर्गत बधेदू गांव में एक 11 वर्षीय मासूम बच्ची तालाब पर नहाने गई थी। तभी नहाते समय गहरे पानी में डूब गई, जिसको परिजनों के द्वारा CHC में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा देखते ही बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों के मुताबिक बच्ची 2 भाई और 1 बहन थी, जिसमें मृतक बच्ची दूसरे नंबर पर थी। इस घटना को देखते हुए पिता जैन सिंह और मासूमन देवी सहित पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। क्या घटना हुई है? घटना साहब इसमें ऐसे हुई है कि लड़की द्वारे पर बच्चे खेल रहे थे। हाँ। और ये खेलते खेलते अचानक हमको पता नहीं लगा। हाँ। और ये तालाब पर नहाने पहुंच गए। हाँ। जब पता लगा कि लड़की को डूब रही है, घर के लोग भागे, औरतें जब वहाँ देखा कि ये हमारी लड़की है, तब जाकर हमको पता मिला तो हम गिर गए।
गए तो वहाँ देखा, उठाया तो उस पर जो लोग लड़की लाठी फेंक रहे थे। बच्ची को भदेदू गांव से लेके आए थे और बच्ची का नाम किरण था। बच्ची के पिता का नाम जयंत सिंह, उम्र 11 साल और उसका एड्रेस सोनौला बताया गया है बबीरू PS में। और जब वो यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे लाई गई, वो मेरे द्वारा उसको मृत घोषित किया गया है। परिजनों के द्वारा ऐसा बताया गया है कि बच्ची पानी में डूबी हुई मिली। मक्खनपुर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी EO अमर बहादुर सिंह की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इसके दौरान नगर पंचायत कार्यालय में शोक सभा और श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें समस्त सभासद, चेयरमैन गीता देवी दिवाकर और चेयरमैन प्रतिनिधि दिलीप राजपूत और नगर पंचायत के कर्मचारी द्वारा EO अमर सिंह बहादुर के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प चढ़ाकर शोक श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में हिंदी सिनेमा के मशहूर कलाकार मनोज वाजपेयी अपनी आने वाली फिल्म भैया जी के प्रमोशन के लिए पहुंचे। इस मौके पर मनोज वाजपेयी ने अपनी फिल्म से संबंधित जानकारियों को साझा करते हुए आने वाले वक्त में मेरठ को एक नई पहचान मिलने की संभावना व्यक्त की। इनके साथ ही फिल्म डायरेक्टर अपूर्व सिंह कार्की और लेखक दीपक किंगरानी भी मौजूद रहे और प्रोड्यूसर मनोज वाजपेयी, शबाना राज वाजपेयी, बंसाली स्टूडियो के विनोद बंसाली, कमलेश बंसाली, समीक्षा समेत कई लोग मौजूद रहे। जी का टीजर देखा था और गाना सुना इसमें, ये तब से मुझे फोन करके मैसेज करके या जब भी मिलता था ये कहता था कि आप मुझसे वादा करो कि आप मेरठ आओगे। मैं जानता हूं मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले सब के सब आपको कितना। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पुराने जिला अस्पताल परिसर की मोर्चरी के डीप फ्रीजर का कंप्रेसर खराब हो गया है। शव सुरक्षित रखने के लिए बर्फ का सहारा लेना पड़ रहा है। बर्फ मृतक के परिजन लाते हैं। ये समस्या पिछले 2 दिनों से बताई जा रही है। बर्फ लाने की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम हाउस में 6 डीप फ्रीजर हैं जिसमें कुछ ही काम करते हैं। हालांकि विभागीय अफसरों का दावा है कि पोस्टमार्टम हाउस के सभी डीप फ्रीजर काम कर रहे हैं। CMS डॉक्टर राजकुमार कोहली ने बताया कि मोर्चरी का डीप फ्रीजर नहीं बल्कि उसका कंप्रेसर खराब हो गया है, जिसको ठीक कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं। अंदर कोई व्यवस्थाएं नहीं है क्या? डीप फ्रीजर वगैरह नहीं चल रहा क्या? अंदर तो पता ही नहीं क्या है क्या नहीं। हम लोग बर्फ लाए, हम लोग ताज़ा रहे। अच्छा, अपने पैसे से खरीद के लाए। अंदर कोई व्यवस्थाएं नहीं है, बॉडी डिस्कम्पोज हो रही है जी, सड़ रही है। आपको नहीं लगता ये लापरवाही किसकी है? ये लापरवाही यहाँ के आदमी कार्यक्रम नहीं, यहाँ के कार्यकर्ता तो जब उनको चीजें मिलेंगी ना। यहाँ डीप फ्रीजर खराब पड़ा हुआ है, मिलेगा नहीं तो कहाँ से क्या होगा? तो ये स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, किसकी लापरवाही? किसका है? अब तो यही आदमी जानते होंगे। हरिद्वार जिले में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने को लेकर शिक्षा विभाग पूरी तरह से जुट गया है। रुड़की में BSM इंटर कॉलेज में आयोजित जिले के राजकीय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल की बैठक में पहुंचे मुख्य शिक्षा अधिकारी KK गुप्ता ने 2 टूक कर दिया कि जिन स्कूलों का परीक्षा परिणाम बेहतर नहीं रहेगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। हैं, उनके प्रिंसिपल्स की बैठक हमने बुलाई है। तो कुछ स्कूलों का परीक्षाफल भी अच्छा है तो उनको हमने प्रोत्साहित भी किया है, और जो जिनका रिजल्ट थोड़ा औसत से ख़राब है हमने उनके लिए भी ये दिया है कि किस ढंग से उसको सुधार किया जा सकता है, उसको एनालिसिस करके उनकी क्या समस्याएं हैं। तो प्रयास ये है कि एक अच्छा शैक्षणिक वातावरण बने स्कूलों में, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके प्रति पब्लिक का विश्वास बने, और इसके लिए हम शिक्षक जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनकी हम एक मीटिंग आयोजित कर रहे हैं और उनको पूरा दिशा निर्देश दे रहे हैं।
बुलंदशहर के ककोर थाना इलाके के पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि उसकी बेटी 15 दिन से लापता है, जो अभी तक नहीं मिली है। ग्रामीणों ने शव को गांव के बाहर रखकर जाम लगाया और सूचना पर सीओ सिकंदराबाद पूर्णिमा सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ग्रामीणों को समझाने की कोशिश में जुटी हुई थी। उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कर्मचारी के जहर खाने के मामले में कुशवाहा समाज भी आगे आ गया है। समाज के लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के डेप्यूटी रजिस्ट्रार पवन कुमार को नियम विरुद्ध दिनेश कुशवाहा को उच्च शिक्षा मंत्री के आवास से अटैच करने के मामले में निलंबित करने की मांग की है। साथ ही मंत्री के पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए भी पुरजोर आवाज उठाई है। कुशवाहा समाज ने इस मामले में 48 घंटे के अंदर कार्रवाई न होने पर जिले भर में प्रदर्शन करने के साथ मंत्री और उनके पुत्र के पुतला फूंकने की चेतावनी भी दी है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में तेंदुए की दहशत फैली हुई है। कई दिनों से तेंदुआ अलग अलग स्थानों पर दिखाई दे रहा है। बीते दिन भी मंडी धनौरा इलाके में एक व्यक्ति पर तेंदुए ने हमला कर घायल कर दिया। वहीं बीती रात थाना सैदनगली के गांव ब्रह्माबाद में तेंदुए ने रामजनी पुत्र शौकत के घर में आंगन में बंधे बकरे को अपना निवाला बना लिया। तेंदुए ने बकरे को घर से ले जाकर जंगल में अपना निवाला बनाया। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।